बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 4 हमने कुछ इसकी 2 लेक्चर्स में बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। आपको याद हो दोनों लेक्चर्स में एक चीज़ मैंने बताई आपको, इस चैप्टर में हमने नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी है और वो क्या होता है हम देख चुके पढ़ चुके। नॉर्मलाइजेशन इज प्रोसेस टू कन्वर्ट a complex data structure into simple and stable data structure। उसके बाद हमने देखी कुछ हिडन प्रॉब्लम्स बिफोर नॉर्मलाइजेशन। जो उसके 3 स्टेप्स हमने करने हैं, 1, 2, 1 एंड 3, उससे पहले कुछ हिडन प्रॉब्लम्स आ गई थी टेबल में। सिनोनिम्स, होमोनिम्स, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। हम देख रहे हैं आया कि अगर हमारे टेबल में ये या इनमें से कुछ या एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसको ख़त्म कर दें। उसके बाद फिर हम जाते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो आज हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक डेफिनेशन और एक चीज़ देखते हैं। एक चीज़ होती है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे रिलेशन के अंदर, बेटा बात जब हम रिलेशन में टेबल, हमारे टेबल के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी में डिपेंड करना, फंक्शनली डिपेंड करना। हमारे टेबल में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स फील्ड्स होती हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, एक फील्ड दूसरी फील्ड पर इस तरह डिपेंड कर रही है कि अगर आपको एक फील्ड की वैल्यू पता है तो उससे आप दूसरी फील्ड की वैल्यू मालूम कर लें, तो मतलब वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है आपने, हमारा जो पूरा का पूरा टेबल है वो लाजमी डिपेंड करना चाहिए प्राइमरी की पे, और सिर्फ ही प्राइमरी की पे। ये 2 बातें याद रख लें, एक तो प्राइमरी की पे डिपेंड करे और सिर्फ प्राइमरी की पे डिपेंड करे और किसी पे डिपेंड ना करे। अब मेरे पास एक टेबल है, फॉर एग्जांपल टीचर का टेबल है। मैं बना देता हूँ, चलो फिर इसको डिफाइन करते हैं हम। ये मेरे पास एक टेबल है टीचर की इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर प्राइमरी की आईडी, टीचर का नेम, टीचर का जो सब्जेक्ट, टीचर का एज, फॉर एग्जाम्पल आईडी 1, 2, 3, नेम हमारे पास आ गया, फॉर एग्जाम्पल हसन, आबिद एंड XYZ असलम। सब्जेक्ट आ गया कंप्यूटर, मैथ्स एंड फॉर एग्जांपल इंग्लिश। उनकी एजेस आ गई, फॉर एग्जांपल 25 एंड 25 लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास टेबल है एक। अब ये प्राइमरी की है आईडी उसकी। हमारा पूरा का पूरा टेबल डिपेंड करना चाहिए इस प्राइमरी की पर, मतलब कि मुझे अगर इस टेबल में से किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसकी प्राइमरी की के ज़रिए सर्च करके मैं लिखूं 1 आईडी की मुझे रिकॉर्ड ला के दे, वो 1 का चलेगा, 2 का, 3 का, ठीक है, प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा है। ये ऐसे करना चाहिए। अब इसमें मैं आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी समझाना चाह रहा था। अगर आप ये 2 चीज़ें देखें ना इस पर्टिकुलर टेबल में, तो सब्जेक्ट और नेम भी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंसी है। अगर आपको नेम का पता है, मसलन जैसे मैं बात करूं नेम सर हसन, आपको बताए बगैर पता चल जाएगा सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर, वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। मैं कहूँ कंप्यूटर, चलो उस आपको पता चल जाएगा सर हसन। नेम लिया जाए आबिद, सर आबिद, तो नेम सब्जेक्ट का नेम मैथ। तो ये दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर आपको नाम पता चल गया तो आपको सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली पता चल रहा है। तो नेम डिपेंड कर रहा है
सब्जेक्ट पर, तो नेम सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेम सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट नेम पे डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज़ को, तो ये डिपेंडेंसी आ गई हमारे पास। हमने अभी बात की थी प्राइमरी की पे, जिसको आप पीके कहते हैं, पीके पे डिपेंड करनी चाहिए थी सारी की सारी फील्ड, बट पीके पे तो कर रही हैं, ये दोनों भी एक दूसरे पे कर रही हैं। आपको नेम पता है तो सब्जेक्ट पता चल रहा है, सब्जेक्ट पता है तो नेम भी पता चल रहा है। मैं बात करूं जैसे अभी बताया कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो आप फ़ौरन नेम जहन में आएगा सर हसन। बात की जाए इंग्लिश सब्जेक्ट, नेम जहन में आ जाएगा जो यहाँ पर सर असलम। तो इसी तरह से जब दो कीज़, दो एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो कि एक की वैल्यू, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको पता है, तो दूसरे एट्रीब्यूट जो उस पर डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल रही है, तो हम कहते हैं इनमें फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी, दो एट्रीब्यूट जब आप दूसरे पे फुली डिपेंड कर रहे हैं इन सच अ वे डैट इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट वी कैन आल्सो नो द वैल्यू ऑफ अदर एट्रीब्यूट, तो हम कहते हैं इनमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको डिफाइन कर देता हूँ। टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन आर हैव functional dependency if for the every instance of attribute A we know the value of attribute B। अगर हमें हर एक A इंस्टेंस A जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसकी एग्जैक्ट दूसरी वैल्यू भी पता चल रही है, तो हम कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे पे फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसी की बेस को हम आगे लेके नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन को आपको अगर मैं समझा सकूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसके बाद हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करें, फिर सेकंड को करें, फिर थर्ड को करते हैं। तो जब हमने नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी है तो हमारे पास एक रिलेशन होगा, रिलेशन मीन टेबल। हमारे पास एक टेबल होगा जिसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करके। तो उस पर हमने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कि हमारे पास होगा एक रिलेशन, एक टेबल होगा। वो जो टेबल है उस टेबल को फिज़िकली इम्प्लीमेंट करने से पहले डाटाबेस के अंदर आपने देखना है उसमें वो हिडन प्रॉब्लम्स जो हमने पहले डिस्कस की। सिनोनिम अगर है तो सिनोनिम को ख़त्म किया जाए। सिनोनिम क्या था कि एक ही एट्रीब्यूट को एक से ज़्यादा मतलब उसे के ही हम मानी अल्फाज वाले नाम दे दिए जाएं। सेम एट्रीब्यूट डिफरेंट नेम जिसको हमने कहा था, फिर वो है तो ख़त्म की। होमोनिम्स देखी, टू डिफरेंट एट्रीब्यूट को सेम नेम तो नहीं दे दिए हुए हमने। लाइक हमने एग्जांपल ली थी स्टूडेंट एंड टीचर, दोनों के अंदर नेम तो किसका नेम, तो वो होमोनिम्स आ गए, स्टूडेंट नेम टीचर नेम, फ़र्क करें उनमें, होमोनिम्स ख़त्म की। देन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन को मोर देन वन टाइम तो नहीं स्टोर कर रहे हम, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन देखें अगर है तो ख़त्म करें। फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा टाइप अगर है कि एक ऐसी एट्रीब्यूट जिसकी दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं या ट्रू या फॉल्स, वो है तो उसको देखें कि एक ही वक्त में दोनों वैल्यूज़ ट्रू ना हो जाए, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा टाइप ख़त्म की। उसके बाद फिर हमने ये स्टेप परफॉर्म करनी है जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन पर हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे कि हमारा रिलेशन आ जाएगा फर्स्ट NF में, और ये हम करके देखेंगे। आज सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने करना क्या है।
उसके बाद एक एक को हमने करेंगे। तो रिलेशन है फर्स्ट NF में कब आएगा हमारा वो टेबल, एक तो हमने पहले डिस्कस किया, वो सारी हिडन प्रॉब्लम्स ख़त्म की। उसके बाद उसके अंदर तमाम रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव्ड। रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करेंगे हम। रिपीटिंग ग्रुप से क्या मुराद के हमारा जो टेबल है उसमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है आपने। एक तो एक रिकॉर्ड एक बार स्टोर है, उसको बार बार स्टोर नहीं करना। आपने देख लेना है टेबल के अंदर कोई सी 2 रोज डुप्लीकेट तो नहीं है। आपको याद हो इट इज़ आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, चैप्टर 2 रिलेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके अंदर हमने पहला पॉइंट ही ये पढ़ा, नो टू आइडेंटिकल और डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट इन आर रिलेशन। हमारे टेबल में रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, 2 रिकॉर्ड 2 रोज 2 टुपल सेम नहीं हो जाने चाहिए। तो अगर है तो आप उसको ख़त्म करते हैं। तो डुप्लीकेट रोज को ख़त्म करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर, और जो करेंगे वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब हम कहेंगे अगर वो रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म हो गए, हम कहेंगे अब हमारा टेबल आ चुका हुआ है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। उसके बाद आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब आ जाता है तो आपने उसको चेंज कर देना है, कन्वर्ट कर देना इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं हम? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम चेंज करते हैं, उसमें से रिमूव करते हैं, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डिपेंडेंसी? अभी हमने शुरू में मैंने कहा आपने 2 बातें याद रख लेनी हैं। एक तो ये कि हमारा टेबल सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरी बात ये एक तो प्राइमरी की पे लाजमी डिपेंड करे और सिर्फ प्राइमरी की पे, उसके अलावा किसी और पे भी नहीं। प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है और अगर किसी और पे भी कर रहा है वो भी अच्छी बात नहीं है, उसको भी ख़त्म करेंगे, हम आगे देखेंगे। लेकिन प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए टेबल सिर्फ। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी में ये होता है आपका टेबल फुली डिपेंड नहीं कर रहा प्राइमरी की पे, आपके टेबल का कुछ पार्ट, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ फील्ड्स डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी की पर, और कुछ पार्ट्स, कुछ एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं कर रहे उस प्राइमरी की के ऊपर। तो अगर इस तरह से हो कि कुछ टेबल का पार्ट डिपेंड करे प्राइमरी की पे, कुछ ना करें, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो हमने टेबल में से पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। वो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे, एक टेबल को लेके जिसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, फिर उसको रिमूव करेंगे और देखेंगे टेबल नॉर्मल फॉर्म में आया या नहीं आया। तो पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म होगी तो हमारा टेबल आ गया सेकंड NF में। जब सेकंड NF में आ गया तो उसके बाद फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे जो थर्ड NF है। हम थर्ड NF तक रहेंगे, हमारी बुक में वैसे 4 होती हैं, हमारे सिलेबस में 3 NF ही हैं। तो उसमें आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, मतलब उसमें अब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर आपने देखना है उसमें अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो आप वो रिमूव करेंगे, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है उसको मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये जो मैंने टेबल बनाया था इसमें भी एग्जिस्ट कर रही है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये है कि हमारा टेबल प्राइमरी की पे तो डिपेंड करे सारा का सारा, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर टेबल हमने बनाया है ये सारा प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, मगर प्राइमरी की के अलावा भी ये टेबल या टेबल का कुछ पार्ट किसी दूसरी फील्ड पे डिपेंड करना शुरू कर दें, जैसे कि ये नेम एंड सब्जेक्ट। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की ही एक टाइप होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये दोनों नेम एंड सब्जेक्ट भी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं जब सर्च करता हूँ किसी का रिकॉर्ड, मैं उसकी आईडी से सर्च कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूँ आईडी नंबर 1 एंटर करूँ, मुझे आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड मिल जाएगा।
लेकिन इस टेबल में सब्जेक्ट और नेम भी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, आप कह लें नेम सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है या कह लें सब्जेक्ट नेम पे डिपेंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जब हमारा टेबल प्राइमरी की के अलावा भी किसी दूसरी की के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दें तो हम कहते हैं इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। मैथ में भी आप प्रॉपर्टी पढ़ के आती हैं ट्रांजिटिव, x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू z हो। अगर x y के बराबर हो और y z के बराबर हो तो आप कहते हैं x और z भी इक्वल है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसमें भी अगर एक की प्राइमरी की पे भी डिपेंड कर रही है और साथ साथ किसी दूसरी की पे भी डिपेंड कर रही है फुली, तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और उसको भी हम ख़त्म करेंगे, इसको भी आप टेबल हम एग्जांपल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल और इसको रिमूव करेंगे। तो ये 3 टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज जब आप ख़त्म करते हैं, रिपीटिंग ग्रुप, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो हमारा टेबल नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब सवाल ये है कि अगर हम ये ख़त्म नहीं करते, हम रहने देते हैं, टेबल बना दिया, जैसे आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे ये टेबल बन गया है तो बन गया, कोई मसला ही नहीं है हमारे पास, ये ठीक काम करेगा। आप नॉन नेम और सब्जेक्ट को इस्तेमाल करें, आप आईडी को यूज़ करते रहें, कुछ के ज़हन में आएगा कि टेबल बनाने के बाद फिर इतना क्यों सोचना। तो बेटा अगर आप ये ना सोचेंगे कि हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें तो आपके टेबल में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, जिनको हम एनोमलीज कहते हैं। तो एनोमलीज आती है, प्रॉब्लम आती है, मतलब कि जब आप टेबल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आप टेबल में कोई काम कर रहे हैं, डाटा डिलीट कर रहे हैं, किसी के रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं, किसी का रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, टेबल ठीक से काम नहीं करता। सही, तो जब टेबल ठीक से काम नहीं करेगा तो डेटाबेस का मकसद ही जो था हमारा कि वो करेक्ट नहीं रहेगा, इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ी, करेक्टनेस नहीं रहेगा हमारे पास, टेबल करेक्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें नॉर्मल फॉर्म में करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में आपको बता सकूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं एक फील्ड को और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर ये लें जी, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट नेम एज आ गया और उसका चलें डिपार्टमेंट की एक फील्ड ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं एक और आईडी फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर नेम हसन, अब सब्जेक्ट आ गया मेरे पास फॉर एग्जांपल, इसमें कंप्यूटर पर कर लिया था हमने, डीबी डेटाबेस कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस, मैथ, लिटरेचर और इंग्लिश, और इसी तरीके से ये भी मेरे पास कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट। अब मेरा नेम और सब्जेक्ट जब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं इस टेबल के अंदर, तो मैं कहता हूँ अगर ऐसे मैं करता हूँ, 1 आईडी का रिकॉर्ड ला के दें, तो 1 आईडी पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर साइंस की इनिशियल जो है वो पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपके हसन के नेम से करें, आपने क्या करना है, आपने मेरा ये जो रिकॉर्ड है ये डिलीट करना है जिसके अंदर मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर। तो अब मैं 2 यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट हैं इस टेबल के अंदर, एक कंप्यूटर है, एक डेटाबेस है। अगर आप आईडी से सर्च करते हैं तो कोई मसला नहीं, आईडी 1 से रिकॉर्ड डिलीट किया तो मेरा एग्जैक्ट यही वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। लेकिन आप जो डिपेंडेंसी आ गई थी सब्जेक्ट एंड नेम में, अगर आप हसन को डिलीट करते हैं, अब हसन कौन सा वाला डिलीट हो, ये कंप्यूटर साइंस वाला या फिर डेटाबेस वाला, प्रॉब्लम आ गई एक प्रॉब्लम। अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो अपडेट कौन सा करें, कंप्यूटर साइंस या डेटाबेस वाला, यहाँ तो आपको साथ में बताना पड़ेगा नेम, हसन और सब्जेक्ट। ये हम कोशिश करते हैं हमारे पास कंपोजिट की ना बने। तो इस तरह से टेबल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है अगर आप टेबल को नॉर्मल फॉर्म में नहीं करते। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते, जो हम करेंगे देखेंगे कि कैसे करते हैं, तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर आपका सारा का सारा टेबल डिपेंड ही प्राइमरी की पे कर रहा होता है। अगर आपका टेबल प्राइमरी की के अलावा किसी की पे डिपेंड कर रहा है
यहाँ पार्शली डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की के ऊपर, जैसे ये पार्शली डिपेंड भी कर रहा था, नेम और सब्जेक्ट मिल जाते तो फिर कोई मसला नहीं, तो फिर भी आपका टेबल कंसिस्टेंट नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, करेक्ट नहीं रहता। आप जब उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके टेबल में वो काम नहीं हो पाता जो आप करना चाह रहे हैं, मे भी कुछ और हो जाए, आप कोई और रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं, कोई और रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई और रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हो कोई और। तो इन तमाम एनोमलीज से बचने के लिए लाजमी है कि आप अपने टेबल को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें, नॉर्मलाइजेशन करें। तो इसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पहले नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, एक लेक्चर में हम एक नॉर्मल फॉर्म करेंगे, 3 लेक्चर में तीनों नॉर्मल फॉर्म करेंगे। आज आपको ये नॉर्मल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट दिया, प्रिपेयर किया, हम करना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।